फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7, दैट इज मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। ओके, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रस्टम के बारे में। तो फ्रस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। समझो ये एक कोन है, ओके, और उसको मिडल में से कट कर दिया। तो ऊपर ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट जो ऊपर जाता है ना, कोनिकल पार्ट, ये हमारा कोन का छोटा पार्ट हो गया। और वो जो नीचे पार्ट बचता है ना, जिसमें वर्टेक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। ओके, तो देखो पहले हमेशा हम लोग सिलेंडर लेते थे। ओके, तो सिलेंडर में दोनों रेडियस सेम रहता था, है ना। लेकिन यहाँ पे ना दोनों रेडियस सेम नहीं रहेंगे। देखो ये छोटा रेडियस है, ये बड़ा रेडियस है, तो इसमें दो रेडियस रहेंगे, R1 R2। इसकी हाइट रहेंगी और कोन की जैसे इसकी भी स्लैंट हाइट रहेगी। ओके, तो ये दिखने में बिल्कुल ही ग्लास के जैसे रहेंगे। पानी का जो ग्लास रहता है ना, अगर हम उसको उल्टा रखेंगे तो कैसा दिखता है, ये बिल्कुल ही वैसा दिखता है। ओके, तो देखिए ये इसकी हाइट है, ये इसका R1 है, ये इसका R2 है, और ये हमारी स्लैंट हाइट है। और इसके लिए हम लोग स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है इधर, √h² प्लस R1 माइनस R2। पहले क्या था, h² प्लस R², लेकिन अभी यहाँ R के बीच में डिफरेंस है ना, R1 और R2, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, R1 माइनस R2। कर्व सरफेस एरिया, जैसा पहले हम लोग कर्व सरफेस लेते थे जिसमें ये ऊपर का अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं लेना रहता है। ओके, तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πl R1 प्लस R2। ओके, टोटल सरफेस एरिया में देखो ये तो सेम आएगा, लेकिन πr1 और πr2 भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर का भी सर्कल है, नीचे का भी सर्कल है। तो πr² क्या रहता है, सर्कल का फॉर्मूला है, राइट। तो πr1² प्लस πr2²। और वॉल्यूम निकालने की बात आएंगी तो 1/3 πh। ओके, पहले हम लोग क्या लेते थे, πr²h लेते थे ना, लेकिन यहाँ पे r अलग अलग है, इसके लिए क्या लेंगे, R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। और फॉर्मूला तो कैसे आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा, बस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये है क्या। फ्रस्टम मतलब समझो ना, एक उल्टा रखा हुआ ग्लास। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 एंड 7। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बड़े वाले को R1 लेने का है, छोटे वाले को R1 लेने का, आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जब आप लोग सब्सटीट्यूट करें ना, मतलब फॉर्मूला में पुट करें, तब याद रखना कि जिसको आपने R1 लिया हो उसी को R1 की जगह पे पुट भी किया हो। ओके, R2 इज इक्वल टू 7। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, पानी कितना ले सकता है, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना है। मैंने बताया था वॉल्यूम मतलब इनर सरफेस, मतलब अंदर उसमें कितनी जगह है। ओके, तो हमेशा अंदर की जगह पूछेगा मतलब वॉल्यूम, और बाहर की जगह पूछेगा तो एरिया। ओके, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम के अंदर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या एल ढूंढने की ज़रूरत है हमारे को, चलो ऊपर जाके देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 πh R1² R2² प्लस R1 इंटू R2। एल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सरफेस एरिया ढूंढना रहेगा तब ज़रूरत रहेगी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/3 πh R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो ये 1/3 इंटू, देखो पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं 22/7 ले लेती हूँ, इंटू एच कितना है 30, R1² मतलब 14² R2² मतलब 7² प्लस R1 इंटू R2 मतलब 14 इंटू 7। अभी देखो बहुत सारे टीचर्स है ना, इसमें कुछ ना कुछ बताते, इसको कॉमन ले लो, उसको कॉमन ले लो, प्लस करो। लेकिन अगर आप लोगों को इस कंफ्यूजिंग लगता है तो झमेले में पड़ो ही नहीं, भले 2 स्टेप ज़्यादा लेने पड़े, लेकिन आप लोग पूरा सॉल्व करके ही लो। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है ना, वहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, और एल्स आप हमेशा लेंदी स्टेप में जा सकते हो। 14² 196, 7² 49 एंड 14 7s are 98। ओके, ये तीनों को प्लस करो, 196 49 और 98 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 8 होता है 23, 9 और 9 18, 19 20 एंड 24।
और ये हो जाएगा 343। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 343। तो देखो ये 3 मैं ये वाली पेन से नहीं करती हूँ, दूसरी पेन से करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कैंसिलेशन कहाँ कहाँ किया है। 3 1 3 10। ओके, तो ये मैं क्यों करूँ, ताकि बाद में डिवाइड ना करना पड़े। 7 1 और 7 4 28, 6 बचेगा, राइट। 7 9 63। तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 49। वापस मेरे कलर की पेन ले लेती हूँ। 220 इंटू 49। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10780, मतलब 10,780 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। लेकिन देखो ऊपर क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है कि 1 लीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोगों को इसका आंसर लीटर्स में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 1 लीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो ये 10,000 है, तो ये कितना लीटर होगा, इसके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 780 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, देखो 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी नीचे 2 0 है तो क्या करेंगे, पीछे से 2 के बाद पॉइंट डाल देने का, 10.78 लीटर्स। ओके, आप लोगों को अगर ये लीटर कन्वर्जन करने नहीं आ रहा है ना, एटलीस्ट आप लोग यहाँ तक का लिखे। आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे लेकिन एटलीस्ट 0 तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये पहले से देख के डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक का तो भी करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत मार्क्स तो भी मिलेगा। ओके, क्योंकि वो भी फाइनल आंसर, ये सिर्फ एक कन्वर्जन बच जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम आर 14 and 6। देखो ये भी इजी है, डायरेक्टली सब कुछ गिवन है। ये वाला सम ज़्यादा इजी और आपको अक्खा एक साथ नहीं पूछेगा, या तो कर्व सरफेस पूछ सकता है, या तो टोटल पूछ सकता है, तो वॉल्यूम पूछ सकता है। आपको एक साथ तीनों निकालने नहीं बोलेगा। 14 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स, पहले क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, तो देखो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ता है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितना होता है, ऊपर जाके देख लो कितना होता है, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। h कितना है 6 स्क्वायर, R1 कितना है 14 माइनस 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा, और 6 स्क्वायर 36 और ये 8 स्क्वायर 64। तो ये कितना हो जाएगा 100, रूट 100, तो कितना हो जाएगा 10। देयरफॉर L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। देखो इसके फॉर्मूला है ना, पूरे के पूरे है ना कोन के जैसे ही, बस जहाँ पे उसमें क्या था पाई एल R, है ना। तो ये R की जगह पे R1 प्लस R2। तो पाई का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें गिवन है कि पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है। अगर उन्होंने बोल दिया ये करना है तो फिर यही करना पड़ता है, फिर हम लोग 22.7 नहीं ले सकते, इंटू 6, सॉरी L है ना, L 6 नहीं, L कितना है 10 है। R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 20। ओके, तो देखो ये तो मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी है। देखो मैं बताऊँ, ये इसका 10 और इसका 10, ये 2 इंटू 10 है ना, तो ये दोनों का 10 10 करके तो ये 314 हो जाएगा, और ये इंटू 2 बचेगा, ये हो जाएगा 628। जिसको नहीं समझता है वो लोग मल्टीप्लाई करके देखो। ओके, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, वॉल्यूम पूछा रहता तो
वॉल्यूम पूछा रहता तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लेते। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, ये देखो, ये पाई एल R1 प्लस R2, ये पूरा सेम टू सेम यही है ना, सेम यही वाला फॉर्मूला है ये। तो मतलब इसका आंसर तो हमारे पास पहले से 628 प्लस, अब देखो ये दोनों के पास पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो ऐसा कोई शॉर्टकट रहेगा ना इजी वाला तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी गधा मजदूरी बच जाती है। ओके, लेकिन वो जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स इतने सारे सम्स अलग अलग मेथड से कराते हैं, बोलते हैं शॉर्टकट है, लेकिन सारे बच्चे हर एक शॉर्टकट को याद नहीं रख सकते। एंड ऑफ द डे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा। इससे बेटर है कि भले 2 स्टेप ज़्यादा लेना पड़े, बट आप कंफ्यूज मत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अभी देखो ये इजी चीज़ थी तो हम लोग कर सकते। अगर आप 2 बार लेते ना तो 2 बार 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 3.14 R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कितना है अपने को पहले से मालूम है, क्योंकि अपन ने नहीं R1 और R2 लिया था। R1 का स्क्वायर कितना आएगा 14 स्क्वायर प्लस R2 कितना होगा 6 स्क्वायर, तो 628 प्लस 3.14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके, स्क्वायर टेबल आप लोग 20 तक का लर्न कर रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि है ना बार बार आप लोग एक एक नंबर को स्क्वायर करते बैठोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम कम पड़ जाता है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 232। अभी देखो पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ प्लस करेंगे। तो मैंने इसको कैलसी से मल्टीप्लाई कर ली हूँ चीटिंग करके, 728 प्लस 0.48, क्योंकि मैं ये सब करती बैठूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ये दोनों को प्लस करेंगे, देखो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, बच्चे लोग ऐसा प्लस करते, +48 ऐसा प्लस करते, ऐसा प्लस नहीं होता है। प्लस करते टाइम हमेशा डेसिमल के नीचे आता है। अब बोलोगे कि ऊपर वाले के पास तो डेसिमल है ही नहीं, तो 0 डाल देने का। 728.48, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उतना बस याद रखो। 48, 8 + 8 16, 2 + 2 4 5 और ये 13, 1356.48, 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी लास्ट है, क्या है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 और h जो क्वेश्चन में गिवन था वो वाला h, स्लैंट हाइट नहीं है। ओके, R1 स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, तो देखो ये 3 1 जा और ये 3 2 जा, और 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28। ओके, ये सारी चीज़ें ना बार बार आती है 3.14 इंटू 2। आप लोगों को थोड़े दिन आप लोग करोगे तो आप लोग को खुद ही लर्न हो जाएगा वो कि 3.14 इंटू 2 6.28 होता है। अभी देखो ये दोनों तो ऊपर ही किया अपन ने, 196 प्लस 36 प्लस 14 6 जा 84। ओके, तो 232 प्लस 84, ये हो जाएगा 6, ये 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 316। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम लोग क्यूब लिखेंगे। ओके, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है द सरकमफेरेंस। ओके, यहाँ पे उसने अच्छा गेम खेल लिया, सरकमफेरेंस दे दिया। ओके, देखो ये ऊपर वाले का एंड नीचे वाले का सरकमफेरेंस दे दिया। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है पेरीमीटर।
ओके, सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल का पेरीमीटर मतलब सिर्फ कोने गिनने का, इसकी जो साइड्स है ना वो। एरिया मतलब हम लोग पूरा गिनते हैं, वॉल्यूम मतलब अंदर का गिनते हैं। ओके, तो सर्कमफेरेंस मतलब ये बाहर की सिर्फ जो लाइन है ना वो कितनी है, उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके, तो ऊपर का सर्कमफेरेंस है 132 और नीचे वाले का सर्कमफेरेंस है 88 और इसकी हाइट कितनी है, एंड सॉरी फॉर द डायग्राम, वो बहुत गंदा है मुझे पता है, 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, लेकिन हम लोग एक्टिविटी के थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग पूरा पूरा खुद ही कर लेते हैं। तो देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr1 इज इक्वल टू 132। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू R1। R1 हम लोग किसको ले रहे हैं, R1 हम लोग R1 तो फाइंड करना है, सॉरी, इज इक्वल टू 132। ओके, तो देखो ये R1 क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही स्टेप लीजिए, इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। ओके, ये 132 तो यहाँ था ही, और ये क्या था, ये कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब ये दोनों वहाँ जाएंगे ना तो उल्टे हो जाएंगे, ये 22/7 था तो ये 7/22 हो जाएगा, ये 2/1 था तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, तो देखो 2 की टेबल में इसको डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। अब ये 22 1 ज़ा 22 3 ज़ा, तो R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, इतना तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरा मल्टीप्लाई करो फिर पूरा डिवाइड करो। कभी भी ऐसा वाला डिवाइड करने को आएगा ना तो पहले है ना हम लोगों को उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने थे, जो हम लोगों को बचपन में सिखाते थे। ओके, उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसको कम से कम छोटे में छोटा करेगा, फिर उसको डिवाइड करने का, तो जल्दी हो जाता है। और सेकेंड वाला क्या रहेगा, 2πr2 इज इक्वल टू, सेकेंड वाले का कितना है 88 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R2 फाइंड करना है इज इक्वल टू 88। तो इसके लिए भी सेम ऐसा होगा, 88 इंटू 7/22 इंटू 1/2। ठीक है, 2 1 ज़ा एंड 2 44 ज़ा, 22 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, मिल गए दोनों के R1 R2। अभी देखो क्या ढूंढने बोला है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए हमको पहले L ढूंढना पड़ेगा, तो L इज इक्वल टू H2 प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। H कितना गिवन है, H हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 24 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, R1 कितना है 21 माइनस 14 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 21 माइनस और 14 कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625, 625 का रूट होता है 25। सो L इज इक्वल टू 25 हमको मिल गया। ओके, अभी देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, तो ये हो जाएगा 22/7। R1 कितना है 21 प्लस R2 कितना है 14 इंटू L कितना है 25, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 25, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया बोला था इसके लिए स्क्वायर लेंगे। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।